गांव में रोहन नाम का एक आदमी अपनी पत्नी के साथ रहता था। रोहन के पास बहुत सारी बकरियां थी। वह बकरियों का दूध बेचा करता था। दूध बेचकर उसे जो भी पैसे मिलता था उसी से उसका घर चलता था। दूध ले लो दूध, बकरी का ताजे दूध। अरे भैया, हमें भी 1 किलो दूध दे दो। सुना है आपकी बकरी की दूध में जरा भी मिलावट नहीं होती। जी बहन, बिल्कुल सही सुना आपने। मैं दूध में बिल्कुल भी पानी नहीं मिलाता हूँ। जैसा दूध मेरी बकरी मुझे देती है, मैं वैसा ही दूध अपने गांव वाले को बेचता हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है। इतने ईमानदार लोग अब इस जमाने में कहाँ मिलती है। उस औरत को दूध देकर आगे जाता है। तभी उसे एक बूढ़ी औरत दिखाई देती है जो कि काफी दिनों से भूखी लग रही थी। रोहन को उन्हें देखकर उन पर बहुत दया आती है। वह उनसे कहता है, काकी, लगता है आप काफी दिनों से भूखी है। हाँ बेटा, मैं बहुत भूखी हूँ। मैंने 4 दिनों से कुछ भी नहीं खाया। लो काकी, आप ये दूध पी लो। लेकिन मेरे पास तो देने के लिए पैसा नहीं है बेटा। कोई बात नहीं है काकी, दुनिया में पैसे के अलावा कुछ पुण्य भी कमाना चाहिए। तेरे ख्याल बहुत नेक है बेटा। अल्लाह तुझे हमेशा खुश रखे। रोहन पूरे दिन दूध बेचकर शाम को अपने घर चला जाता है। उसके घर जाने के बाद उसकी बीवी उसे कहती है, क्या बात है, आज आप बहुत खुश लग रहे हो। खुश कैसे नहीं होगा भाग्यवान। आज एक बूढ़ी काकी ने मुझे पूरी जिंदगी खुश रहने की दुआ दी है। पता नहीं क्या होगा तुम्हारा। लोगों की भलाई करते करते तुम अपनी सेहत का ध्यान ही नहीं रखते हो। अरे भाग्यवान, लोगों की भलाई में ही अपनी भलाई छुपी होता है ना। हे अल्लाह, तुम्हारी बातें तुम ही जानो। मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आता। सब कुछ अच्छा चल रहा होता है। फिर एक दिन रोहन की एक बकरी अचानक से बीमार पड़ जाती है। देखिए ना, पता नहीं हमारी बकरी को क्या हो गया है। इसने सुबह से कुछ भी नहीं खाया है, बस एक ही जगह लेटी हुई है। लगता है ये बीमार हो गई है। डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा। रोहन तुरंत जानवर के डॉक्टर को बुलाता है। मुझे लगता है इसके पेट में कुछ समस्या आई है, जिस वजह से ये तो ना खाना खा रहा है और ना ही हिल पा रहा है। मैं इसको दवाई दे देती हूँ, जल्दी ठीक हो जाएगी। काफी दिन हो जाती है, लेकिन बकरी ठीक नहीं होती और उसके शरीर पर अजीब से निशान बनने लगती है, जो देखने में बड़ी ही घिनौनी लगती है। हमारी बकरी तो कुरूप हो गई है। आप इसे बेच दीजिए, ये हमारी किसी काम का नहीं है। नहीं कली, ये बकरी ने हमें हमेशा दूध दिया है और ये तो बीमार है, तो हमें इसे नहीं छोड़ना चाहिए। इसे हमारी मदद की जरूरत है। अब देखते रहिएगा, अब इस बकरी ने हमारी नुकसान कर देगी। अब ये देखने में इतने गंदे लगती है, इसकी वजह से गांव वाले हमसे दूध लेना बंद ना कर दे। कली, तुम शुभ शुभ बोला करो। भला बकरी कुरूप होने से क्या फर्क पड़ता है। दूध तो दूध ही होता है ना। भला लोगों को उससे क्या परेशानी हो सकती है। तुम्हें अभी नहीं पता गांव के लोगों के बारे में। उसके बाद वही हुआ जिसका डर था। पूरे गांव में ये बात फैल गई। तुम्हें पता है बहन, रोहन की बकरी इतनी कुरूप हो गई है कि आँखों से देखी नहीं जाती, और वो रोहन उसी का दूध हमें बेचता है। इसीलिए मैं तो कहती हूँ हमें उसे दूध लेना बंद कर देना चाहिए। उसके बाद रोहन अपना दूध बेचने गांव में निकलता है और वही औरत उसे कहती है, अरे रोहन, सुना है तुम्हारी बकरी बीमार है और दिखने में भी बहुत गंदी हो चुकी है। अब हम तुमसे दूध नहीं लेंगे। क्या पता उसका असर हम पर भी हो जाए। वैसे भी बीमार बकरी को दूध नहीं देना चाहिए। मैं तो अब गांव की गौवाले से ही दूध लूंगी। अरे नहीं बहन जी, बकरी की बीमार होने से दूध पर क्या फर्क पड़ेगा।
ऐसा नहीं, आप लोग गलत सोच रहे हैं। देखो भैया, हम चाह कर भी इतने गंदी दिखने वाली बकरी का दूध नहीं पी सकते। रोहन दूध बेचने जहाँ भी जाता है, सभी दूध लेने से मना कर देती है। अब रोहन की घर की हालत बहुत ही ज्यादा खराब होते जा रही थी। उसकी घर में रखी सारी जमा पूंजी भी खर्च हो गई थी और जो थोड़े बहुत पैसे बची थी वह बकरी की बीमारी में लग गई। फिर भी बकरी ठीक नहीं हो रही थी। एक दिन उसके घर में गांव वाले आती है और उससे कहती है, अरे भाई रोहन, तुम अपनी बकरियों को लेकर इस गांव से बाहर चले जाओ। कहीं ऐसा ना हो इस बकरी की बीमारी हमारी बकरी को भी लग जाए। ये आप लोग कैसे बात कर रहे हो? मैंने आप लोगों की मदद की है, कभी किसी को पैसों के लिए मजबूर नहीं किया। आप लोगों का जब मन किया आपने मुझे पैसा दिया, फिर मैं आप इस गांव को छोड़कर क्यों जाऊं? रोहन भाई, हमें कुछ भी नहीं सुनना, बस तुम इस गांव से चले जाओ। सभी लोग रोहन को यही बोलते हैं। रोहन अपनी पत्नी कली और अपने सारे बकरियों को लेकर जंगल की तरफ चला जाता है। रोहन दिन भर मेहनत करता था, बकरियों का ध्यान रखता था, लेकिन फिर